गुरुजी, काफ़ी समय से मैं अपने जीवन में या एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जब भी मैं पूजा पाठ या ईश्वर से संबंधित कार्यों में ध्यान लगाती हूँ तो मेरा सांसारिक चीज़ों जैसे कि पैसा कमाना, नौकरी या इस तरह की चीज़ों में ध्यान नहीं लगता है। बस ईश्वर से संबंधित कार्यों या जानकारी में ही मन को सुख मिलता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं जीवन में ये दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करूँ। जो सार्थक है, जो श्रेष्ठ है, जो सर्वोच्च है, वही जीवन में रह जाता है। जब आप घर में दूध का दही जमाते हैं और फिर दही में एक मथनी चलाते हैं, उसको भिगोते हैं दही को, तो उसमें से छाछ अलग हो जाती है, उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। फिर मक्खन को परिमार्जित करते हैं तो उसमें से घृत अलग हो जाता है और उसका जो रफेज है वो एक तरफ हो जाता है। तो जैसे जैसे जीवन हमारा श्रेष्ठ और ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर चलता है और सकारात्मक रूप से और मूल्यों के दृष्टिकोण से, गुणात्मक दृष्टिकोण से हम किसी उद्देश्य के साथ एक लय होते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत से अच्छे परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं। उनके अंग संग हो जाते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हो जाते हैं। वो सरोकार, वो संस्कार, वो चीज़ें, वो बातें, वो प्रार्थनाएं, वो पूजा, वो सारा का सारा कृत्य। तो आपको, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और उस समय आपको बाकी चीज़ों से अरुचि पैदा होने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि ये रुचिकर है नहीं, यानी कि ये जो इसमें रुचि रस है नहीं। तो आपको वो जो परमात्मा के चरणों में जाकर के जो सुखद अनुभूति हो, वही सर्वोत्तम सत्य है और वही अंतिम सत्य भी है। तो अगर हमें इस बात का एहसास हो रहा है तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और हम वास्तव में देखा जाए तो हम ना तो किसी दुकान को चलाने के लिए जन्म लेते हैं, ना हम किसी नौकरी को करने के लिए, ना हम बहुत सारे कृत्यों को करने के लिए जन्म लेते हैं। हमारा मनुष्य का जन्म होता है सिर्फ अपने जीवन को, अपनी योनि को अच्छा ऊंचा उठाने और अपने जीवन के सारे कृत्यों को परमात्मा में समर्पित कर देने में। लेकिन बहुत सारे टास्क जीवन में होते हैं, जीवों को पार्धन से जुड़े होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनके लिए हम बहुत सारे कामों को करें, वो भी ठीक है, उसके भी मैं मना नहीं करता हूँ, उसको भी आप कर लें और उससे जो धन उपार्जित हो। लेकिन कभी कभी बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी स्टेजेस आती हैं कि जब उनके लिए धन के बहुत मायने नहीं रह जाते। तो जिस दिन ऐसा लगे कि अब इसके मायने नहीं रह गए हैं, उसके बाद तो फिर अपने परमात्मा का भजन ही करना चाहिए। अब कबीर कहते हैं ना अपने एक दोहे में, वो कहते हैं कि मैं अगर मेरी तुम रोटी और मेरे सोने का इंतजाम कर दो, मतलब मैं नींद ले लूँ और पेट मेरा भर जाए, तो फिर मेरे पास कोई काम नहीं है आपका नाम लेने के अलावा। तो ये एक बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। अभयां भज रे चित संततम अभयां